आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अपनी भक्ति आराधना में युगादि पुरुष अरहंत परमात्मा आदिनाथ को ध्यान में रख कर के स्तुति कर रहे हैं। और पिछले दिनों में हम सभी ने ये सुना था कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी भयावह स्थितियों में भी यदि आपके अंदर अपने आराध्य परमात्मा का स्मरण है, आपके अंतरंग में भक्ति की पवित्रता है, नाम स्मरण भी यदि आपके मन में है, तो वो सारे भयभीत होकर के भाग जाते हैं। इन सभी में एक विश्वास जुड़ा हुआ है। विश्वास के बगैर तो कोई काम होता नहीं। अपन कहते हैं औषधि लाभ पहुंचाती है, औषधि लाभ पहुंचाती है, पर औषधि के साथ साथ उस औषधि पर आपका जितना विश्वास जमेगा उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। भोजन पौष्टिकता देता है, सभी जानते हैं, पर उस भोजन की पौष्टिकता के साथ साथ आपका जितना भाव उसकी गुणवत्ता के प्रति जुड़ेगा, उसके गुणों के प्रति जुड़ेगा, वह भोजन उतना ही ज़्यादा आपके भावों के साथ आपको लाभदायी होगा। हर क्षेत्र में बाह्य व्यवस्थाओं के साथ साथ अंतरंग तत्व का जुड़ाव होना चाहिए। अंतरंग में तार से तार जुड़ने चाहिए। आप बाहर से कितनी सामग्री चढ़ाओ, बाहर से कितनी ही साज सज्जा करो भगवान के नाम पर अंदर से तार यदि आपके नहीं जुड़े तो जो उपलब्धि होना चाहिए वो उपलब्धि नहीं होगी। ऐसा करने पर आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इतना श्रम करने में, इतने साधन जुटाने में, इतनी तैयारी करने में, इतना समय देने में जो तुम्हें उपलब्ध हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता ऐसा भी नहीं है, होता है लेकिन कुछ कम हो जाता है। लेकिन सही कार्य है, शुभ कार्य है तो हानि कुछ नहीं है, माइनस कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि आपके अंदर में बाहर की क्रियाओं कार्यों के साथ अंतरंग का परिणाम भी उस विशुद्धि के साथ जुड़ने लगे तो जहाँ पर आपको 2 गुना लाभ हो रहा है वहाँ पर 10 गुना और 100 गुना भी लाभ हो सकता है। परिणाम विशुद्धि का प्रभाव है। धर्म के क्षेत्र में इसलिए कहा जाता है कि अपने परिणामों की विशुद्धता रखनी पड़ती है। स्थान की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, खान पान की सामग्री की पवित्रता और परिणामों की पवित्रता जब एक साथ सब मिल जाते हैं तो हमारा धार्मिक उद्देश्य कोई भी बाधित भी नहीं होता और उपलब्धियों पर उपलब्धियां होती हैं। जिन अतिशय और चमत्कारों की चर्चा की जाती है वो बाहर के जादूगरों के चमत्कार अलग हैं। वो अपनी कलाओं से, अपने आर्ट से लोगों को कैसा भ्रमित कर दें, कैसे लोगों की अवधारणा बना दें, वहाँ कैसा वातावरण वो दिखा दें, वो उनके आर्ट पर है। ये तो आज का साइंस और जादूगरी कोई भी कुछ भी कर सकता। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जिन अतिशयों की चर्चा आई है वो जादूगरी के काम नहीं है, वो जादूगरी के काम नहीं है, वो परिणामों की विशुद्धि के काम है, वो साधना की श्रेष्ठता के कार्य हैं। ऐसे साधना की श्रेष्ठता में
और अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि में जो उपलब्धियां होती हैं उन्हें ही हम अतिशय कहते हैं, वही हमारे प्रभावना के अंग बनते हैं। विश्वास का होना जरूरी है। अब यदि आप सुनोगे कि महाराज जी कह रहे कि इस श्लोक से ऐसा हो जाता है, इस श्लोक से ऐसा हो जाता है, इस श्लोक से ऐसा हो जाता है, और भक्तामर स्तोत्र के पाठ करने से तो अपार महिमा ज्ञात हुई है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी की बेड़ियां टूट गई थीं कारागृह में, और जितने भी ताले थे सारे के सारे ताले खुल गए, और ऐसे ही शिविर में, और आपने सुन लिया, भक्तामर की महिमा को समझ लिया। आचार्य प्रवर मानतुंग की बंधन की बेड़ियां टूट गईं, कारागृह के सारे ताले खुल गए, वो स्वयं अपने प्रभाव से बाहर निकल करके आ गए। एक एक बार नहीं, दो दो चार चार बार प्रयास किया गया तो भी बाहर आते रहे। ये जो आपने सुन लिया तो ये क्यों हुआ? केवल भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ने से हो गया क्या? स्तोत्र तो उस समय लिखा भी नहीं गया था। आचार्य मानतुंग ने कोई लिखा हुआ स्तोत्र थोड़ी पढ़ा था, वो तो अंतरंग में भगवान के गुणों का स्मरण भक्ति के रूप में जो करते गए, अपने क्षोभसम से, क्षमता से जो संस्कृत में उसका वर्णन बनाते गए, करते गए, अनुभूति में उतरते गए, उसका परिणाम, उसका प्रभाव है। अब आप कहोगे यही सच है तो हम भी एक आध बार प्रैक्टिकल प्रयोग करके देख लें, और ऐसे ही हो गया। यहाँ से उठ करके कोई गया, अपने घर पहुँचा, रास्ते में उसकी चाबी गिर गई। थोड़ी देर तो उसने यहाँ वहाँ देखा, भाई ताला कैसे खोलें, क्या करें, उसे ख्याल आ गया। अभी तो महाराज जी के मुख से सुन करके आए हैं कि भक्तांबर की महिमा है, और उसने बस ताले के सामने खड़े होकर भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाना पढ़ना शुरू कर दिया। एक लाइन पढ़ी, देख रहा कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा, पूरे श्लोक पढ़ दिया, देखा कुछ नहीं हुआ, सारे स्तोत्र पढ़ दिया, लेकिन ताला खुलना तो बहुत दूर की बात, हिला भी नहीं। अब जब उसके स्तोत्र पढ़ने पर भी ताला हिला नहीं तो उसका विश्वास हिलने लगा। क्या? अंदर का विश्वास हिलने लगा। अरे सुन के तो आए थे कि भक्तांबर की महिमा है, ताले खुल जाते हैं, कारागृह के ताले खुल गए थे, बेड़ियां टूट जाती हैं। अब इतना बड़ा स्तोत्र, इतनी भावना से हम यहाँ पर पढ़ रहे, और ताला खुलना तो दूर की बात, हिल भी नहीं रहा। अरे ये तो सब सुनाने की बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं। फिर ताला क्यों नहीं खुल रहा? जिस गहराई से आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने स्तुति की थी, उस गहराई में जाकर के, उस साधना में ढल करके यदि तुम करो तो आज पंचम काल में भी ताला खुल सकता है। पर वो गहराई तो होना चाहिए। मंत्र तो आज भी वही है। नमोकार जो आदिनाथ के समय था आज भी है, महावीर के समय था आज भी है। नमोकार में कोई कमी थोड़ी है, मंत्र तो ही है, कमी जपने वालों में है, और निरंतर कमी आती जा रही है। तो मंत्र ही है, स्तोत्र तो स्तोत्र ही है। उस गहराई में जाकर के साधना से जो स्तुति करता है, उसकी स्तुति अतिशय पैदा करती है, उसकी स्तुति का प्रभाव देखने में आ जाता है। तो फिर हमारे स्तोत्र में कोई विश्वास नहीं है क्या? हम पढ़ रहे हैं तो कोई हमारी भावना नहीं? भावना है तुम्हारी, भावना का निषेध नहीं, विश्वास भी तुम्हारा है। तो फिर अंतर कैसे कर रहे? विश्वास की क्वालिटी में भी तो बहुत अंतर होता है ना। नंबर 1 का विश्वास, नंबर 2, 3, 4, 100 तक चले जाओ, अंतर तो बहुत होता है। जिसकी भावनाएं जितने गहरे से जुड़ती हैं उतना ही लाभ उसे होता है। विश्वास में फर्क होता है,
अनुभव में फर्क होता है। जिस अंतरंग की गहराई में डूब करके आचार्य प्रवर ने साधना की, अपने कष्टों को दूर करने के लिए साधना नहीं की, अपने कष्टों से चिंतित होकर के साधना नहीं की, बाहर के बंधनों को देख करके उन्होंने बंधनों को तोड़ने के लिए साधना नहीं की। वो तो बाहर के बंधनों को बंधन ही नहीं मान रहे। क्या दीवालें, क्या कारागर, क्या ताले, क्या बेड़ियां, ये तो सब बहुत बाहर की बातें हैं। जिन्होंने अपने शरीर को ही बंधन मान लिया, उनको शरीर पर लगे हुए बंधनों की कोई चिंता नहीं। और जिन्होंने शरीर को बंधन तो माना, जिन्होंने अपने शरीर के अंदर रहने वाले आत्म तत्व में बंधे हुए कर्मों को ही बंधन मान लिया, उनको शरीर की भी चिंता नहीं। अंतरंग से जिन्होंने अपने राग द्वेष के परिणामों को ही बंधन मान लिया, तो जब अपने अंतरंग के विभाव परिणामों को बंधन मान लिया, द्रव्य कर्मों को बंधन मान लिया, नौ कर्म शरीर को बंधन मान लिया, उनको शरीर पर लगे हुए बंधनों की कोई चिंता नहीं। तो फिर किन बंधनों को तोड़ने के लिए आचार्य मानतुंग ने स्तुति की? कर्म के बंधनों को तोड़ने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने स्तुति की। कर्म के बंधनों को तोड़ने के लिए परिणाम क्या निकला? कर्म के बंधन तो टूटे ही टूटे, उसके पहले बाहर के बंधन टूटने लगे। बाहर के बंधन तो अपने आप टूटने लगे। जिस भव्यात्मा के कर्म के बंधन टूटने लगे, तो बाहर के बंधन तो अपने आप शिथिल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता। अंतरंग में जुड़ कर के जो साधना की गई, उसकी उपलब्धि, फलश्रुति आज हम सबके बीच में है। इस श्लोकों का उच्चारण करेंगे, व्याख्या करेंगे। फिर आज के लिए आपने दीप प्रज्वलन को जिन अतिथियों को बुलाया है, उनकी चर्चा करके उन्हें मार्गदर्शन, आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। 2 श्लोकों का उच्चारण। भिन्ने विकुंभ गले दुज्ज्वल शोणिताक्तो, पर्यो मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते, एक साथ। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, भिन्न इव कुंभ गलत उज्ज्वल शोणिताक्त, ऐसा हाथी, इव हाथी, कुंभ गंडस्थल मस्तक, भिन्न बिदा दिया है। हाथी के गंडस्थल को बिदार दिया है, छत विच्छत कर दिया है, और रक्त का प्रवाह बहने लगा है। गंडस्थल से निकली हुई मुक्ताएं जमीन पर फैल गई हैं। गजमुक्ताएं होती ना, हाथी के गंडस्थल में होती हैं। ऐसे मिलती नहीं है सभी को, भाग्य से मिलती हैं, किसी किसी हाथी में हो जाए।
मोक्तिकम न गजे गजे कहा है, सभी हाथियों में नहीं होती हैं। चंदनम न बने बने, सभी बनों में जंगलों में चंदन नहीं होते हैं। साधवो नहीं सर्वत्र, साधु सज्जन सैले सैले न माणिक्यम, हर पहाड़ पर्वत में माणिक्य नहीं मिलते हैं। किसी में मिल जाए, किसी में मिल जाए। क्यों महाराज जी, हर जगह थोड़ी मिले। तुमने खुदाई शुरू करी और मिल जाए। पन्ना की खदान में हीरे निकलते हैं, चले जाओ निकाल के ले आओ। कोई पॉइंट निश्चित थोड़ी है कि यहीं से निकलेंगे। वो तो खोदते हुए जहाँ जिसके भाग्य में योग में दिख गया, दिखने के बाद भी समझ गया तो समझ गया, अन्यथा चमकीले पत्थर तो निकल ही रहे हैं। तो जहाँ जैसे सैले सैले न माणिक्य मोक्ति कमना गजे गजे, हर हाथी के गंडस्थल में मोती नहीं मिलते। जहाँ जिसका जैसा योग हो प्रकृति प्रदत्त है ये सब बातें। साधवो नहीं सर्वत्र। अभी कह रहे थे महाराज जी बहुत दिन हो गए, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, विदिशा में चतुर्मास हो रहा, हमारे मोहल्ले सब सूने पड़े हुए हैं। अब विदिशा वालों को वही आदतें पड़ी है ना 1992 की 2000 की है, अपने अपने कॉलोनियों में अपने अपने मोहल्ले में द्वारक्षेपण करना, आहार दान करना। भावनाएं तो होती हैं, लेकिन क्या करें, प्रकृति ने इस बार सभी को रोक लगा दी। नहीं अभी नहीं, अभी समय ठीक नहीं। अभी भावना भरे सारे कार्यकर्ता कहते महाराज जी इस मंदिर में उस मंदिर में पधारो, जरा अभी चतुर्मास चल रहा है और क्रम आगे बढ़ते बढ़ते दीपावली तक पहुंचने तो फिर देखेंगे। विदिशा ही तो है, कोई विदिशा से हट कर के थोड़ी है। अरे इससे ज़्यादा तो आप अपने परिवार को लेके घूमने फिरने को चले जाते, इससे ज़्यादा दूर है क्या? ये विदिशा ही में तो है ना, विदिशा के बाहर है क्या? नहीं, विदिशा के बाहर, विदिशा के किनारे पर है, घनी बस्ती के किनारे पर है। इसीलिए तो इतना लाभ मिल गया इस बार तुम्हारे को। जो लाभ तुम्हें अपने मोहल्ले के मंदिरों में नहीं मिल पाया, वो लाभ तुम्हारे लिए शीतल धाम में खुलेपन में मिल गया। इस स्थान का प्रभाव है कि आपको इतनी निश्चिंतता से पूरे 4 महीना धर्म लाभ लेने का अवसर मिल गया। फिर भी भावना तो होती है, उसके बारे में विचार करेंगे। तो हाथी ऐसा जिसका गंडस्थल छत विच्छत हो गया है, रक्त का प्रवाह बह रहा है और उससे निकले हुए मुक्ता फल मोती धरा पर बिखर गए हैं। किसने किया था ऐसा? सिंह ने किया था। सिंह ने हाथी के गंडस्थल को बिधारा। भूषित भूमि भागा, मुक्ता फल प्रकर, मुक्ताओं के फलों से भूमि शोभित हो रही है, दिखाई दे रही है। बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणादि पोपी, हरिणादिप सिंह का नाम है। ऐसा सिंह जो छलांग लगा करके हाथी का गंडस्थल विदारण करने में लगा हुआ है, और ऐसे उस क्रोधित सिंह और हाथी की उस छत विच्छत अवस्था में यदि कोई भक्त फंस जाए, कोई भगवान का दास उस समय कहीं उलझ जाए, तो ऐसे समय भी नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते। हे भगवान, आपके युगल चरण पर्वत के समान बनकर के उसकी रक्षा कर देते हैं, उसका कोई बिगाड़ नहीं हो पाता। आपके युगल चरण रूप पर्वत का आश्रय यदि किसी ने ले लिया तो उसकी रक्षा उस सिंह के सामने भी हो जाएगी, हो जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यदि ये सच नहीं होता तो प्रथमान योग में कितने सारे उदाहरण। अग्नि पानी बन सकती है क्या? कोई विश्वास करेगा क्या? अग्नि का कुंड जल के रूप में लबालब भर सकता है क्या? आज हम किसी को कहें तो कोई विश्वास करेगा क्या? लेकिन घटित हुआ है, इसलिए विश्वास कर रहे हैं। गले में नाग डाला जा रहा है और हार बन रहा है। गले में नाग डाला, जीवित नाग, जहरीला नाग, और हार बन रहा। हो सकता क्या? हुआ है, इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है। ये सब संभव है।
अपने पुण्य के योग से सब संभव है। और पुण्य कैसे बढ़ता है? पुण्य बढ़ता है दान पूजा करने से, भगवान की भक्ति करने से, सदाचार शाकाहार का पालन करने से, शुद्धता सद्भावना में जीवन जीने से। अभी जैसे कह रहे थे कि हम भले मंदिर नहीं आ पाते, लेकिन मंदिर को हम अपने दिल में रखते हैं। बहुत अच्छा, दिल में तो मंदिर रखना ही चाहिए, क्योंकि जब तक दिल में मंदिर नहीं हो तो मंदिर आना सार्थक भी नहीं हो पाता। नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, पर सार्थक नहीं हो पाता। लेकिन दिल में मंदिर रखे रखे भी यदि मंदिर तक ना आ पाए तो भी बहुत बड़ी सार्थकता नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि साधन है, सुविधाएं हैं। कोई परेशानी, कोई विसंगति, उम्र की अस्वस्थता की तो बात अलग है, फिर ऐसा व्यक्ति दिल में रख करके भी काम कर सकता। लेकिन जो अभी चलता फिरता सारे कार्यों को करने में सक्षम है, ऐसा व्यक्ति अपने अंदर भगवान को दिल में रख करके यदि सुबह शाम में कभी भी 5 मिनट ही सही पंच परमेष्टि के नाम पर भगवान के दरवाजे तक दे देता है, तो उसका पुण्य 1000 गुना और बढ़ने लगता है। 1000 गुना और। कोई टाइम फिक्स नहीं है कि भगवान के मंदिर में इसी समय या इसी समय नमस्कार करो, नहीं। आपको दिन भर में रात 10 बजे के अंदर, सुबह 5 बजे 6 बजे से लेके जब भी ऐसा लगे कि 5 मिनट का समय अभी हमको अनुकूल है, तो उन 5 मिनटों में भी मंदिर के द्वार पर खड़े होकर के किसी ने पंच परमेष्टि का स्मरण कर लिया, तो उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। और यदि कोई अंदर चाह ले अपने मन से, तो 12 घंटे में, 15 घंटे में 5 मिनट अपने नगर में रहते हुए, जहाँ पर जिनालय सब तरफ हैं, आप जिस तरफ देखो चतुर्मुखी जिनालय मिलेंगे आपको। पूरब में देखो तो मंदिर मिल जाए, दक्षिण में देखो तो मंदिर दिख जाए, पश्चिम में देखो तो मंदिर दिख जाए, उत्तर में देखो तो मंदिर दिख जाए। अपने घर से किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में थोड़े आगे बढ़ जाओ, आपको कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा। जब इतनी सुविधा है, तो अपने नगर में रहते हुए प्रतिदिन जिन दर्शन करने का भाव होना और जिन दर्शन का कार्य करना, प्रतिदिन जैसा भोजन करना आवश्यक है, जैसे विश्राम करना आवश्यक है, जैसे कार्य करना आवश्यक है, उन्हीं कार्यों में इसे भी अनिवार्य कार्य मान करके सम्मिलित करें। प्रतिदिन एक बार कम से कम देव दर्शन हो, ये प्रेरणा हमारी अंदर तक चली गई, उसका रिजल्ट भी अब जल्दी देखने में आ जाएगा। चलिएगा, इस श्लोक में सामर्थ्य है कि सिंह शक्ति जैसी हमारे को कोई बाधा नहीं दे सकती है। और रिद्धि मंत्र में है ओम ह्रीम अरहम सर्वौषधि रिद्धे सर्वौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामति। सर्वौषधि रिद्धि क्या मानी जाती है? जिस रिद्धि के प्रभाव से दुष्कर तप से युक्त मुनियों का स्पर्श किया हुआ जल, वायु आदि संपूर्ण व्याधियों को नष्ट कर देता है। शरीर से स्पर्श किया हुआ जल व्याधियों को दूर कर दे। शरीर से स्पर्श की गई वायु, हवा यदि आगे बढ़ के किसी को लग जाए तो उसकी व्याधियाँ, बीमारियाँ दूर हो जाएं। ऐसी सर्वौषधि रिद्धि के धारी मुनियों को स्मरण करते हुए रिद्धि मंत्र के रूप में यहाँ अर्घ्य अर्पित किया गया है।